हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आज के डेट में बहुत सारे लोग जो गांव देहात शहर में भी बहुत सारे लोग ये सुकन्या समृद्धि को लेके लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं और उसमें पैसा जमा करने के लिए बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत सोचते हैं कि उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, उसमें बहुत सारे फैसिलिटी है, जैसे कि उसमें इनकम टैक्स भी नहीं लगता है और उसमें प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो करीब 8% है। जनरली सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होता है कि एवरी ईयर एवरी क्वार्टर आपका इंटरेस्ट रेट वो चेंज होते रहता है, आरबीआई उसे चेंज करते रहता है। जरूरी नहीं है कि चेंज ही होगा, बट उसका रिव्यू जरूर होता है और रिव्यू करते समय जैसा आरबीआई को कंफर्टेबल लगता है वैसा वो इंटरेस्ट रेट बताता है। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि आखिर लोग जो है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में क्यों इतना इंटरेस्टेड होते हैं। तो उन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, एक जो गर्ल चाइल्ड को अच्छा खासा उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके लिए पैसे हम गार्जियन लोग इकट्ठा कर सकते हैं और ये करीब 15 से 18 साल तक के लिए ये जा सकता है। नॉर्मली ये 10 साल से छोटी जो भी बच्ची है, जो भी लड़कियां हैं, उनके लिए ये किया जाता है, ये अपना ये प्लान है और ये 21 साल की उम्र होते होते ये मैच्योर हो जाता है। जनरली कोई भी ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसको कितने साल तक रखते हैं, ये करीब 21 साल तक के लिए। यानी कि अगर कोई सपोज 5 साल की उम्र में किसी लड़की के लिए अगर स्टार्ट किया जाए कोई अकाउंट, तो 16 साल आप रखते हैं। यानी कि 16 साल का जो टाइम है, 16 साल जब आप रख रहे हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 8% ये डिपेंड करता है, 8% भी हो सकता है, 8.5% हो सकता है, डिपेंड्स, और 7% भी हो सकता है, ये फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर ये सोचिए कि जब इतना लंबे समय तक रखना ही है तो ऐसा क्यों ना करें कि किसी और फंड में आप डाल दें, किसी और इन्वेस्टमेंट टूल्स में डाल दें, जिससे कि आपका पैसा उससे डबल हो सके, उससे अच्छा हो सके। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो निफ्टी इंडेक्स फंड है आप उसमें अगर डालते हैं तो जनरली आपका पैसा जितना आपको सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है उसका डबल मिनिमम मिलेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें गौर करने वाली ये बात है कि जो लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारा वहाँ पे सिक्योरिटी है और हमको गारंटी वो पैसा मिल जाएगा, ये बात सही है कि 8% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है उसमें आपको सिक्योरिटी है। लेकिन आपको ये सोचिए कि क्या आपको स्टॉक मार्केट पे आपको भरोसा नहीं है, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्या अगले 20 साल में वो क्या गिर जाएंगी? टाटा की कंपनी क्या गिर जाएगी? बिरला की कंपनी क्या गिर जाएगी? तो ये जो निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है, ये सारे इंडेक्स फंड में जो है जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है इसमें सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये जो है सेबी जो गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, वो उसको कंट्रोल करता है, वो उस पर एक पैनी नज़र रखता है और कोई भी कंपनी जो परफॉर्म नहीं कर रही है उसको सेबी वहाँ से हटा देता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका जो पैसा है जो निफ्टी इंडेक्स फंड में लगता है उसमें आपका पैसा जो है कहीं गलत जगह पे जाएगा या पैसा वापस नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल कर रही है। तो फर्क इतना ही है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट आपने डाल दिया और किसी बैंक में चला गया और ये आपके नॉर्मल सेविंग्स की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है तो इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें, लॉन्ग टर्म में आज तक जितने भी आप निफ्टी 50 का आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस है सिंस लास्ट 20 ईयर्स वो 15 से 16% का रिटर्न है मिनिमम। इस तरीके से और आने वाले टाइम में ये बिल्कुल भी श्योर है कि आने वाले टाइम में हमारा इंडिया जो है ग्रो करेगा, कंपनी ग्रो करेगी और ये स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो भी ऊपर ही जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो इंडेक्स जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स आज 20,000 प्लस है, ये क्या शुरू में क्या इतना ही था? नहीं, ये 100 से शुरू हुआ था, ये 100 से 1980s में कुछ शुरू हुआ था और आज के डेट में आज 20,000 है। कोविड के टाइम में भी बहुत लोगों ने देखा कि ये गिर गया है, निफ्टी का जो इंडेक्स है वो गिर गया है, लेकिन 2020 में जो इंडेक्स गिरा था करीब 7,000 आ गया था। आज के डेट में सोच लीजिए 20 से 2023 एंड में भी 20,000 प्लस हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप अगर आपको सुकन्या समृद्धि में आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये हमेशा याद रखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। इससे आपका जो है पैसा जो है
हमेशा उससे ज़्यादा ग्रो करेगा, इनफैक्ट डबल होगा। ये बिल्कुल भी इसमें कोई डाउट का कोई ज़रूरत नहीं है और आपको 100% ये पैसा आपको मिलेगा। हाँ, इस बीच में आप अगर देखेंगे तो फ्लक्चुएशंस आएंगे, ऊपर नीचे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब भी है ये हमेशा का हमेशा, अगर आप 10 साल से ऊपर कभी भी रखते हैं तो ये आपका पैसा हमेशा 50% के इंटरेस्ट रेट से आपको देकर जाएगा। ये अब तक का रिकॉर्ड है और आने वाले टाइम में भी ये प्रोजेक्शन है कि आने वाले टाइम में भी ये 15-16% ये रिटर्न देकर जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे डेवलपमेंट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। यहाँ पे फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे पैसा डालने के लिए, यहाँ पे अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी है और एवरी ईयर गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, यहाँ पे इंडिया का ग्रोथ होते रहा है और यहाँ पे अच्छे खासे जो इंडेक्स का जो ग्रोथ है एक अच्छे ट्रैक पे रहता है और आने वाले टाइम में भी इसका अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। तो अगर आपको पैसा कहीं डालना है तो सुकन्या समृद्धि में क्यों, जब आपको 10-12 साल 15 साल अगर डालना ही है तो सुकन्या समृद्धि में क्यों ना हम डालें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालें, जहाँ पे आपको अच्छा खासा वहाँ भी गारंटीड है। गारंटी मतलब कि ऑफकोर्स जैसे कि आप सुकन्या समृद्धि में आप बोलेंगे कि आज हमको लेना है तो आज भी वैसे भी उसमें आप तुरंत वहाँ भी नहीं ले सकते पैसा, वहाँ भी आपको मिनिमम 10 साल के बाद ही आपको लेना पड़ेगा, या फिर कुछ इमरजेंसी कुछ है तो आपको पेपर ऊपर दिखा के वो आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो सेम यहाँ भी अगर आपको इमीडिएट अगर चाहिए पैसा तो यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर 10 साल के बाद कभी भी आप निकालना चाहें तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता है। तो इसमें घबराइए नहीं, आप कभी भी नेट पे आप सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी इंडेक्स फंड, आपको पता चल जाएगा। आप बेफिक्र होकर निफ्टी इंडेक्स में डालिए और सुकन्या समृद्धि से की वजह से जो आपका पैसा नुकसान होने वाला है आप उससे बचिए। थैंक यू।